मैं यहाँ पे इधर से एक जवाब मणिपुर को लेकर। जी, मणिपुर पर कौन बोलना चाहता था? आप बोलना चाहते थे, जल्दी से। जी देखिए मणिपुर मुद्दा बनाने में बहुत कोशिश ये लोग कर रहे हैं। मैं खुद बॉर्डर स्टेट से हूँ, जम्मू कश्मीर से। सबको पता है 70 साल से क्या हाल हुआ था मणिपुर में। ये अपने दिल पर हाथ रखकर बताए, इनके पास कोई सोल्यूशन है? आज चर्चा नहीं होनी चाहिए। जरा बात करिए ना, बात करिए दीजिए ना। वन बाय वन नहीं बोल रहा, एक एक करके वन बाय वन। हम लोग चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुलकर बोला कि जितना वक्त चर्चा करना है आप चर्चा करिए। ये लोग चर्चा के लिए आ गए, दिल्ली प्रदेश की बिल को लेकर आ गए, उसमें सब लोग बैठे। अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। नहीं, मणिपुर पर नियम 176 के तहत चर्चा के लिए सरकार तैयार थी। उसमें 2.5 घंटे की चर्चा हो सकती है। 2.5 घंटे की नहीं, ऑनरेबल होम 2.5 घंटे की हो सकती है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बोला जितना टाइम चर्चा करना है चर्चा करिए। ये कोई चर्चा के लिए तैयार ही नहीं। बताइए सीमा जी। नहीं, आपने बहुत बोला, बिल्कुल नहीं बोला। एक मिनट रुके मैम, अभी इन्होंने कुछ नहीं, सीमा जी ने बहुत देर से नहीं बोला। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की संवेदनहीनता मुझे जो देखने को मिल रही है, जिस तरह से मैं इतनी देर से सुन रही हूँ इन चीज़ों को, कि एक मणिपुर के मुद्दे को आप कहते हैं कि आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये 75 साल से चल रहा है या कुछ भी। तो देखिए ये एक बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत, मैं इस बहस को सुन रही थी और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कैसे एक साथ आ गए, आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि जिनको आप रोज नेचुरली करप्ट पार्टी बोलते थे, आज आप उन्हीं के लोगों को अपने साथ बिठाते हैं और आप उनको वॉशिंग मशीन से धो लेते हैं। तो थोड़े सवाल उनसे भी पूछिए इस बारे में, केवल हमसे मत पूछिए कि आप कैसे एक साथ आ गए। आप हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करेंगे और देखिए जिस तरह से मतलब बहुत मणिपुर के ऊपर मैं निशब्द हूँ और मुझे बहुत आश्चर्य है कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है और एक मुद्दा बनाया जा रहा है जिस तरह। ठीक है, तो देखिए ये सीमा जी जो बात कह रही है, यहाँ पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी हो गया है। ब्रजमोहन जी, सीमा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बीजेपी नेचुरल करप्ट पार्टी कहती थी एनसीपी को, और आप लोग बीजेपी के साथ ही आ गए। देखिए कई बार राजनीति में इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन जब हकीकत की कसौटी पे उतरते हैं तो आपने देख लिया कि क्या हुआ है। आखिर एनडीए में हम लोगों को जब शरीक किया गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बगैर किसी आधार के हम लोगों को ले लिया? निश्चित रूप से उन्होंने इस बात को कसौटी पे देखा कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो आरोप सत्य नहीं है। उसके बाद ही उन्होंने मौका दिया है हम लोग। ये पता चल गया था कि आरोप सत्य नहीं है, क्योंकि इस पर आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर कि भ्रष्टाचारियों को भी आपने साथ में कर लिया कुनबा बढ़ाने के लिए। अजय जी का समय है बोलने का, पर क्योंकि आपने सवाल मुझसे पूछा है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एनसीपी को महाभ्रष्ट बोलने वाले उद्धव जी थे, फिर उद्धव जी खुद जाकर लिपट गए, तो हमने तो उन्हीं को माना अपना नेता और उनकी बातों को माना। दूसरी बात, एनसीपी ने करप्शन किया है 70,000 करोड़ का, तो वो तो 2004 से 14 की कांग्रेस की सरकार थी, तो मानते हैं उनकी सरकार में हुआ, पहले वो मान ले। उसके बाद जवाब उद्धव जी जो एनसीपी को भ्रष्ट बोलते थे और उद्धव जी चले गए उनके साथ। जवाब उधर शहजाद आप ही की बातों का एक लास्ट बात, उद्धव जी अभी अजीत पवार से क्यों मिलने गए? इतने भ्रष्ट है तो उद्धव जी क्यों चले गए अजीत पवार से? जवाब उद्धव जी क्यों चले गए अजीत पवार के साथ? जवाब लीजिए। जिस पार्टी ने 25 साल सत्ता के साथ समझौता किया और हमेशा ये चाहा कि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार बने, और बाला साहब हमेशा ये चाहते थे कि महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री शिवसेना का ही रहेगा, 25 साल के पुराने साथियों को ये उनका अधिकार नहीं दे सके और उन विरोधियों से लेना पड़ा वो अधिकार। वो कुछ और कह रहे हैं, ये भाषण नहीं, वो ये कह रहे हैं आपने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कह दिया कि भ्रष्टाचारी और बीजेपी के साथ मिल गए, तब आप उनके साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी में सरकार क्यों बना रहे थे और क्यों चला रहे थे? कुछ सवाल ऐसे हैं, इनसे पूछ लीजिए। ये भी तो अजीत पवार जी को भ्रष्टाचारी कहते थे, ये भी तो अजीत पवार जी को भ्रष्टाचारी कहते थे। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं चक्की पीसिंग। भाई इधर से तालियां बज रही हैं कि निरुत्तर कर दिया गया आपको। बोल रही हूं कि सर आप उनसे क्यों नहीं पूछते, आप हमें से क्यों पूछ रहे हैं कि उन्होंने? उनसे भी पूछ रहे हैं, उनसे भी। समीर, उनसे ये सवाल तो उधर से भी है कि अजीत पवार को भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री ने कहा। जी बताइए, उधर से जवाब। या ये मान लिया जाए कि राजनीति में नैतिकता के अब कोई मायने नहीं रहे? नहीं, मेरा तो एक सवाल है, बड़ा मुद्दे का सवाल है, जो अखिलेश जी ने कहा कि मणिपुर के अलावा इस देश में 2024 में, जैसा आप लोगों ने पूछा, और क्या क्या मुद्दे होंगे, तो उन्होंने कई मुद्दे गिनाए। ठीक है, तो क्या इन सारे मुद्दों पर जब संसद चलती है तो आप बहस नहीं करेंगे? 2019 से नहीं कर रहे हैं, और इनको मुद्दा बनाने के लिए आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है संसद। बस ये बताइए। ठीक है, मैं यहाँ सतीश प्रकाश हैं, बहुत देर से नहीं बोले हैं, दलितों की बात उठाते हैं, बीएसपी की आवाज उठाते हैं। सतीश जी, क्या मणिपुर ही है जिसके आसपास अब 2024 घूमेगा? नहीं, मणिपुर भी है,
तमाम देश में मुद्दे हैं। एजुकेशन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, धार्मिक उन्माद का मुद्दा है। देखिए, आपकी तमाम बहस के बाद दर्शक ये डिसाइड करेगा कि हम इनके साथ क्यों नहीं है। एक दुकान खोलना चाहता है और दुकान हमेशा बाजार में खोली जाती है। और एक मिनट हाँ सुनिए, ध्यान दीजिएगा। एक दुकान खोलना चाहता है, दुकान हमेशा बाजार में खुलती है। नहीं, एक दुकान खोलना चाहता है, एक बाजार बनाना चाहता है। और नफरत, प्रेम की दुकान कहीं ना कहीं नफरत के बाजार में खोली जाती है। जब तक नफरत नहीं होगी तब तक आप प्रेम की दुकान नहीं खोल सकते। मोहब्बत की दुकान, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जुड़ाव है। सुनिए, मणिपुर को लेकर सुनिए, सत्ता के बाजार में सुनिए, ये दलित मूवमेंट है, ये दलित मूवमेंट है। सत्ता के बाजार में लालच के घुंघरू बांध करके हम डांस नहीं करते। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम मुद्दों के ऊपर, अगर भारत कमजोर होगा हम कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछेंगे। संविधान अगर कमजोर होगा, दुर्भाग्य है, यही मोदी जी थे ना, इसी दिल्ली की सड़कों के ऊपर संविधान को जलाया गया। और संविधान को जलाने वाले आज जेल के अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर है। और बेरोजगारी क्यों नहीं सवाल करेंगे? अरे भाई, हमारे पास साधन क्या है? एक दलित समाज के व्यक्ति, ठीक है, आप जवाब लीजिए। आपने जो सवाल उठाए, अखिलेश जी, ये इस पर मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि 26 पार्टियां आप लोगों के साथ हैं इंडिया में। मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर भी और पार्टियां आप लोगों के साथ क्यों नहीं आ रही हैं सरकार के खिलाफ? ये दुखद है, क्योंकि सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विपक्ष के, हमारे देश के हमारे भाई बहन अगर आग में जल रहे हैं, आपस में नृशंस हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको मशीन गनों से उड़ाया जा रहा है, तो ये सारे राजनीतिक दल के सेंसिटिविटी का सवाल है। ये नहीं कि हम पक्ष विपक्ष हैं तो हम अगर पक्ष वाले हैं, सरकार के साथ है, तो हमें उसकी चिंता नहीं होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है। यही दबाव अपने सरकार पे भी सत्ता में बैठे साथियों को बनाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि मुद्दा नहीं है या इसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसे करना चाहिए।